आज से 5000 साल पहले जब दुनिया के ज्यादातर लोग जंगलों और कबीलों में भटक रहे थे, तब भारत की धरती पर एक ऐसी सभ्यता जन्म ले चुकी थी जो सिर्फ शहर नहीं बनाती थी बल्कि भविष्य लिख रही थी। एक ऐसी सभ्यता जिसके पास ना आधुनिक मशीनें थीं, ना बिजली, ना इंटरनेट। फिर भी उनके शहर आज के कई शहरों से ज्यादा व्यवस्थित थे। यह कहानी है हड़प्पा सभ्यता की, उस सभ्यता की जो कभी दुनिया की सबसे उन्नत ताकत थी, लेकिन आज सिर्फ खामोश खंडहर बनकर रह गई है। 3300 ईसा पूर्व सिंधु और सरस्वती नदियों के किनारे एक क्रांति जन्म ले रही थी। जब बाकी दुनिया शिकार करना सीख रही थी, तब हमारे पूर्वज दुनिया का पहला नियोजित शहरीकरण बना रहे थे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा, लोथल, ये सिर्फ शहर नहीं थे, ये उस भारत की पहचान थे जो हजारों साल पहले ही विश्व गुरु बन चुका था। अगर आप उस समय आसमान से नीचे देखते तो पूरा शहर एक विशाल शतरंज की बिसात जैसा दिखाई देता। सीधी सड़कें, 90 डिग्री पर कटते रास्ते, हवा के हिसाब से बनाई गई गलियां। ये सिर्फ निर्माण नहीं था, ये विज्ञान था, वो विज्ञान जो आज भी इंजीनियरों को हैरान कर देता है। आज हम स्मार्ट सिटी बनाने की बात करते हैं, लेकिन 5000 साल पहले हड़प्पा के हर घर में ड्रेनेज सिस्टम था। हर घर में स्नान घर था, टॉयलेट था, आंगन था। दीवारें इतनी मोटी बनाई जाती थीं कि गर्मियों में भी घर ठंडे रहे। उन्होंने ईंटों का ऐसा स्टैंडर्ड बनाया था जो पूरे साम्राज्य में एक जैसा था। उत्तर हो या दक्षिण, हर ईंट का आकार समान। यह साबित करता है कि उस समय भी एक मजबूत प्रशासन था। और फिर मोहनजोदड़ो का ग्रेट पाथ, दुनिया का सबसे पुराना वाटरप्रूफ जलकुंड। इतनी सटीक इंजीनियरिंग कि आज भी वैज्ञानिक हैरान रह जाते हैं। गुजरात का लोथल, जहां दुनिया का सबसे पुराना बंदरगाह मिला। वहीं से हड़प्पा के जहाज मेसोपोटामिया, ओमान और बहरीन तक जाते थे। हाथी दांत, मनके, कीमती लकड़ी। भारत उस समय सिर्फ सभ्यता नहीं था, वो दुनिया की आर्थिक ताकत था। मेसोपोटामिया के लेखों में भारत को मेलुहा कहा गया है। सोचिए, जब दुनिया के कई देशों का अस्तित्व भी नहीं था, तब भारत का नाम समुद्रों के पार गूंजता था। लेकिन इस महान सभ्यता का सबसे बड़ा रहस्य आज भी अनसुलझा है। उनकी लिपि, हजारों मोहरों पर लिखे अक्षर, बर्तनों पर उकेरे गए चिन्ह, लेकिन आज तक कोई उन्हें पढ़ नहीं पाया। हम नहीं जानते वे कौन सी भाषा बोलते थे। शायद उन पत्थरों में इतिहास का सबसे बड़ा सच छिपा है। जिस दिन ये लिपि पढ़ ली जाएगी, उस दिन शायद इतिहास दोबारा लिखा जाएगा। इतनी महान सभ्यता आखिर खत्म कैसे हुई? क्या कोई युद्ध हुआ था? क्या किसी ने हमला किया था? नहीं, असल कातिल था जलवायु परिवर्तन। सरस्वती नदी सूखने लगी, सिंधु नदी ने रास्ता बदल लिया। भयंकर बाढ़, सूखा और भूख। धीरे धीरे शहर वीरान होने लगे। नालियां जाम हो गईं, बाजार बंद हो गए, घर खाली हो गए। लोग अपने सपनों के शहर छोड़कर गंगा के मैदानों की ओर चले गए। हड़प्पा खत्म नहीं हुई, वो बस बिखर गई। आज भी जब हम हाथ जोड़कर नमस्ते करते हैं, जब हम योग करते हैं, जब हम अपने घरों में आंगन बनाते हैं, तो हम अनजाने में उसी 5000 साल पुरानी सभ्यता को जी रहे होते हैं। हड़प्पा के लोग कहीं गए नहीं, वे आज भी हमारे भीतर जिंदा है। उनका खून, उनका डीएनए आज भी भारत की रगों में दौड़ रहा है। ये खामोश खंडहर हमें याद दिलाते हैं कि हम उस विरासत के वारिस हैं जो तब भी विश्वगुरु थी, जब बाकी दुनिया चलना सीख रही थी। ये सिर्फ इतिहास नहीं, ये